दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में करोड़ों अरबों रुपए कमाना चाहते हैं, तो हमें तरीके भी पता होने चाहिए कि करोड़ों अरबों रुपए कमाए कैसे जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं पैसे कमाने के। हम रात दिन मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम नहीं कमा पाते या बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं पैसा कमाने के, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। स्टॉक मार्केट जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए बनाया जा सकता है, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे मिस्टर वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट जी ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर करके अपने आप को दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में ला रखा है। जी हाँ, ये टॉप 10 अमीरों की सूची में आते हैं। और दोस्त, हम भी कर सकते हैं अगर ये कर सकते हैं तो। समझते हैं आज स्टॉक मार्केट होता क्या है। इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत है। लेकिन रिस्क तो दोस्त हम जब रोड पर चलते हैं तब भी है, जब हम छींकते हैं तब भी है। लेकिन रिस्क लेने से ही काम बनता है। लेकिन हम नहीं कहते आपको कि आप रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि रिस्क ना लेना भी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। और कैलकुलेटेड रिस्क हम उसे बोलते हैं जब हमें ज़्यादा संभावना होती है हमारे विन होने की, बल्कि हारने की कम संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस को हम करते हैं और हमें 90%, 80%, 70% चांसेस होते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस हुआ भी तो बहुत कम होगा। हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना नॉलेज के, बिना सीखे अगर कूद जाते हैं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखते हैं और सीख कर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए कैलकुलेटेड रिस्क होगी। एनालिसिस करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, और इसके बाद स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके लिए कैलकुलेटेड रिस्क होगी और आपके बहुत ज़्यादा पैसा बना कर देगा। दोस्तों, बताता हूँ आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। क्या अच्छा लगा इस वीडियो में वो बताना आप कमेंट के माध्यम से, क्या बुरा लगा वो भी कमेंट के माध्यम से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंपनी है जिसकी कीमत 100 रुपये है। इस कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको 50 रुपए की और ज़रूरत है। 100 रुपए की कीमत पहले से है, आपको 50 रुपए की और ज़रूरत है ताकि आप इसको एक्सपैंड कर सकें, आप और इसमें सामान लगा सकें या इसकी और ब्रांचेज ओपन कर सकें ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके, इसका प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। अब वो 50 रुपए लाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है कि आपके पास खुद 50 रुपए हो तो आप 50 रुपए लगाइए और बिजनेस को अपने ग्रो कीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढिए और वो 50 रुपये इन्वेस्ट करवाइए और उसको 50% का हिस्सेदारी दे दीजिए। लेकिन एक इन्वेस्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी बड़ी हो जाती है, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी हो जाती है, तो उसमें किसी एक इन्वेस्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है कि आप अपनी कंपनी के IPO निकालिए और उसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराइए। शेयर मार्केट में जब आप लिस्ट करेंगे तो आपको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को डिवाइड करना पड़ेगा शेयर्स में। तो मैं समझता हूं कि 100 रुपए की कीमत है आपकी कंपनी की, आप उसमें 100 शेयर्स निकालिए तो एक शेयर की कीमत हो जाएगी 1 रुपये। उसमें 50 शेयर्स जो हैं वो आपने सेल करने के लिए शेयर मार्केट में डाल दिए। जो भी आदमी आपकी कंपनी को देखेगा और उसको लगेगा कि आगे आपकी कंपनी ग्रो करेगी, वो शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मैं हूं, अब मैंने वो कंपनी आपकी देखी, मुझे लगा कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगी और मैं उसमें से 5 शेयर खरीद लेता हूं। 5 शेयर खरीदे तो मुझे कितना देना पड़ा? 5 रुपये। किसी को 10 शेयर्स खरीदने हैं तो वो 10 रुपये देगा, किसी को 15 शेयर खरीदना है तो 15 रुपये देगा। इसमें सबसे अच्छी बात शेयर मार्केट में ये होती है कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इससे निकल सकते हैं। जब आपको लगे कि यार शेयर्स में लॉस होने वाला है, ये कंपनी ग्रो नहीं बल्कि लॉस में जाने वाली है, तो आप इमीडिएटली उसको सेल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है, इसका पैसा बढ़ने वाला है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद सकते हैं।
तो समझ गए ना दोस्तों कि 100 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स में से 50 शेयर सेल किए और 50 शेयर्स अलग अलग लोगों ने खरीद लिए। मेरे पास 50 रुपये आगे कंपनी ग्रो करने लग गई। अब कंपनी ग्रो करी, उसके सेल्स बढ़े और उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा। 6 महीने या 1 साल बाद उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो कीमत है, वो 200 रुपये हो जाती है। तो शेयर्स कंपनी के 100 ही थे, लेकिन उसकी कीमत 200 हो गई है। तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 2 रुपये होगी। पहले कितनी थी? 1 रुपये थी। अब मैंने 5 शेयर खरीदे थे, तो मेरे शेयर्स की कीमत पहले 5 रुपये थी। मैंने 5 रुपये में 5 शेयर्स खरीदे थे। आज उस कंपनी की कीमत दुगनी हो गई है, तो मेरे शेयर्स की कीमत भी दुगनी हो जाएगी। मतलब 5 शेयर्स की कीमत मेरी 10 रुपये हो जाएगी। अब आज मैं चाहता हूं कि इन शेयर्स को बेच दूं, तो मैं अगर बेचने जाऊंगा तो मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे और 5 शेयर्स मेरे ले लिए जाएंगे। तो दोस्त, मेरे को डबल का मुनाफा हो गया। इससे अच्छा मेरे लिए क्या चाहिए? जब मुझे ज़रूरत है पैसे की, मैं सेल कर दूंगा। अब मेरे को लगता है कि ये कंपनी आगे भी ग्रो करेगी, तो मैं इसको शेयर्स को सेल नहीं करूंगा और अपने पास ही रखे रहूंगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल। आपको पता होगा, MRF एक ऐसी केस स्टडी है। MRF का अगर आप देखें तो 1990 में MRF टायर्स जो देखते हैं ना, MRF कंपनी है, MRF टायर्स, उसके एक शेयर की कीमत 1990 में 320 रुपये थी, सिर्फ 320 रुपये। और आज अगर हम बात करें 2022 में जनवरी में, तो इसके एक शेयर की कीमत लगभग 70,000 रुपये है। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसके शेयर्स की कीमत कितने गुना बढ़ी है। अब उस पैसे को अगर बैंक में रखते, या अपने घर पर रखते, या किसी बिजनेस में लगाते, या लैंड में लगाते, तो उसमें कितना % बढ़ा सकते थे। और यहाँ पर आपने 320 से 70,000 रुपये, अगर आपने एक शेयर लिया होता शेयर मार्केट से इस MRF का 320 रुपये में, तो आज आपको उस शेयर का 70,000 रुपये मिलता। तो इतना पावर है शेयर मार्केट में आपको पैसा देने का। अगर आपने 1000, 2000 या 5000 शेयर्स खरीद लिए होते, तो आप हो गए थे ना करोड़पति। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। आपके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि शेयर मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है, ऊपर या नीचे किसी शेयर का प्राइस कैसे जाता है। तो पूरी इकोनॉमी में किसी भी चीज़ का प्राइस अप एंड डाउन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्केट में सिर्फ 1 किलो टमाटर है, उसको खरीदने के लिए 5 लोग हैं। टमाटर की कीमत भले ही 20 रुपये किलो चल रही है, लेकिन 5 लोग खरीदने वाले हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो उन टमाटर को ले जाएगा। अब 20 रुपये किलो चल रही है उसकी कीमत, लेकिन 100 रुपये प्रति किलो भी अगर कोई बंदा देगा तो वो टमाटर उसको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर सप्लाई टमाटर की कम है, सिर्फ 1 ही किलो टमाटर हैं, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 5 लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे चाहिए टमाटर, मुझे चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और जब डिमांड कम हो जाती है तो शेयर्स की प्राइस भी कम हो जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एनालिसिस करके, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके आपको अपने रिस्क के बेसिस पे इसको करना चाहिए। आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना पैसा आप बचा सकते हैं, और मैं तो कहूँगा उस पैसे को ही इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जिस पे आपको लगे कि अगर लॉस भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बेस्ट टाइम कब है शेयर मार्केट में, शेयर्स में पैसा लगाने का। तो मैं कहूँगा 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखना। ऐसी कंपनी जिस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हों, फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, उस शेयर्स को मैं खरीद लूँगा। फॉर एग्जांपल 1990 में अगर मुझे पता होता कि MRF के प्राइस आगे जाने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो मैं उस समय पे 10-20 तो शेयर खरीद ही लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था। ये पता कैसे लगाया जा सकता है, अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है किसी भी शेयर का? टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके। दूसरा जो टिप है वो ये है कि किसी कंपनी के शेयर्स हमें तब खरीदने चाहिए जब हमें फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में मिल रहा हो, या 8 रुपये में मिल रहा हो, या 5 रुपये में मिल रहा हो। मतलब अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे सस्ते में मिल रही है, तो उसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ अच्छी है तो आगे इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अप होगा ही। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड जो टिप है वो है कि जब भी किसी स्टॉक मार्केट में स्टॉक से रिलेटेड, किसी शेयर से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल मुझे पता चला है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, TCS को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट से TCS को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो मुझे पता चल जाएगा कि TCS को प्रॉफिट होने वाला है और TCS के शेयर्स महंगे होने वाले हैं। मैं जाऊँगा और TCS के 100-200 शेयर्स खरीद लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी खरीदिए, आप पूरा एनालिसिस करके ही खरीदें, लेकिन इस तरीके से सोचा जाता है स्टॉक मार्केट में।
दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।